Students, today we will start EVS subject class 2 lesson number 5 how our body works. Okay, how our body works means हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, इस तरह से जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। हम आज वो पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी इज अ लिविंग मशीन। हमारी बॉडी क्या है? एक लिविंग मशीन है। वो जो अपन देखते हैं वर्क करती है मशीनें, वो आर्टिफिशियल मशीनें होती हैं, मैन मेड मशीनें होती हैं। बट यहाँ पे हमारी बॉडी क्या है? एक लिविंग मशीन है, मीन्स जीती जागती मशीन है। इट हैज टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। इसके टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स बाहर का, इंटरनल मीन्स अंदर का। मीन्स जो बॉडी के बाहर हमें दिखते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, और बॉडी के अंदर जो होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, वो इंटरनल होते हैं। ऑर्गन्स आर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ऑर्गन्स क्या है? हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, कितने ऑर्गन्स होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल। ऑर्गन्स क्या है? हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं एक्चुअली। एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज दैट कैन बी सीन। एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में आप अच्छे से जानते हो। Look at the picture given below and label the external organs. One is done for you. Here यहाँ पे दिया हुआ है। Let's see क्या क्या होते हैं हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जो भी चीजें आपको आपकी बॉडी पर दिखती हैं वो सब एक्सटर्नल ऑर्गन्स होती हैं, बाहर की चीज। हेड, फॉरहेड, आई, ईयर, फिंगर, एल्बो, स्टमक, फुट, टो, लेग, नी, पाम, हैंड, चेस्ट, टीथ, नोज, ये सब कुछ आपका एक्सटर्नल ऑर्गन है, राइट, जिसको हम देखते हैं। लेट्स स्विच ऑन टू इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? हार्ट, ब्रेन, स्टमक एंड लंग्स आर इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स। दे आर इनसाइड आवर बॉडी। स्टूडेंट्स, इंटरनल ऑर्गन्स में हम अभी 4 पार्ट्स इसके पढ़ेंगे, हार्ट, ब्रेन, स्टमक एंड लंग्स। ये किस तरीके से हमारी हेल्प करता है और ये क्या करता है, एक्चुअली इसका काम क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ब्रेन। ब्रेन क्या है? दिमाग, जो हमारे यहाँ सिर में होता है ना। हम कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारा दिमाग है, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय और गर्ल, लाइक दिस। द ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड। हमारे सर के अंदर ब्रेन होता है। It helps to think, learn and remember. Means ब्रेन क्या करता है हमारे लिए? हमको सोचने की शक्ति देता है, लर्न करने की कैपेसिटी होती है उसकी, और याद रखने की कैपेसिटी होती है। ठीक है। रिमेंबर मीन्स याद रखना कोई चीज। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, अपने कंट्रोल में रखता है, राइट। हार्ट, हार्ट ये आपका होता है ना, दिल आपके लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ पे होता है? चेस्ट के लेफ्ट साइड में। कीप योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में हाथ रखो, आपको वहां कुछ फील होगा। डू यू फील समथिंग बीटिंग लाइक अ ड्रम? कुछ ठप 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 कुछ सुनाई दे रहा होगा आपको ड्रम की तरह। यस, इट इज योर हार्ट। वही आपका हार्ट है। Our heart pumps blood to all parts of the body. सारी बॉडी में हार्ट होता है जो कि बॉडी में ब्लड को पंप करता है। मतलब ब्लड आपका प्योरीफाई कहाँ से होता है? हार्ट से। आपके अंदर का जो इम्प्योरिफाइड ब्लड है, इम्प्योरिटीज जो हैं वो हार्ट में इम्प्योर जो है ब्लड आपके प्योर हो जाते हैं, और वही प्योर ब्लड आपकी बॉडी में हार्ट के थ्रू सर्कुलेट होता है। ठीक है। लंग्स, keep your hand on your chest and take a deep breath. अपने सीने पर हाथ रखो, अपने चेस्ट पर हाथ रखो और लंबी सांस लो, अच्छे से डीप ब्रीथ लो। What do you feel? क्या फील करोगे? Your chest swells. आपका चेस्ट स्वेल हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। There are 2 lungs inside our chest.
ये 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे चेस्ट में। These lungs help us to breathe, और इन्हीं लंग्स के सहारे हम ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग करना मीन्स सांस लेना या छोड़ना, ठीक है। They are filled up with air when we breathe in. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये लंग्स एयर की वजह से फूल जाते हैं, राइट। तो हम कौन सा गैस इनहेल करते हैं, कौन सा गैस हमारे अंदर जाता है सांस लेने में? ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्टमक, वेयर डज द फूड गो आफ्टर वी ईट एंड स्वेलो इट? हम फूड खाते हैं, ठीक है। वो फूड जब हम माउथ के थ्रू अंदर खाते हैं, लेते हैं, तो उसके बाद वो फूड कहाँ जाता है? इट गोज इन टू आवर स्टमक। वो खाना पूरा हमारे पेट के अंदर जाता है। द स्टमक डाइजेस्ट द फूड वी ईट, और स्टमक में ही डाइजेशन होता है, ठीक है। जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तब हमें एसिडिटी भी होती है ना। कई बार होता है स्टमक प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता तो हमें एसिडिटी भी हो जाती है। तो स्टमक का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्टमक फूड डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। बोन्स एंड मसल्स, आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ये बोन्स हैं आपके, हड्डियां, और ये मसल्स हैं आपकी मांसपेशियां, ठीक है। इसकी हेल्प से ही आपके मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अस मूव, रन एंड प्ले। ये सब काम करने में बोन्स एंड मसल्स हमारी मदद करते हैं। क्या क्या? मूविंग मतलब हिलना डुलना, रन मतलब दौड़ना, और प्ले मीन्स खेलना। ये सारे काम करने में बोन्स एंड मसल्स हमारी हेल्प करते हैं, राइट। सो सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू नॉट हैव एनी बोन्स। कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि उनमें बोन्स नहीं होते हैं। दे आर टंग, आईलिड्स, लोअर पार्ट ऑफ द ईयर। ईयर का जो लोअर पार्ट होता है, कान को छुइए आप, नीचे का पोर्शन, वहां हड्डियां नहीं होती। आईलिड्स, आपकी आंखों के ऊपर की जो लेयर होती है, पलकें, उस पे भी आप छुओगे, आपके वहां भी हड्डियां नहीं है, वो सिर्फ स्किन है। और टंग में भी कोई हड्डी नहीं होती। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क वेल व्हेन वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। सारी बॉडी पार्ट्स हमारे तभी प्रॉपरली वर्क करते हैं जब हम उनकी देखभाल करते हैं। एक्स्ट्रा उनको चीज़ें परेशान नहीं करते, मीन्स एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट नहीं डालते जिससे कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को परेशानी हो जाए। हार्ट हम प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, हार्ट की देखभाल करनी होती है। लंग्स मीन्स हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए जिससे हमारे लंग्स पे इफेक्ट पड़े। स्टमक, हमें प्रॉपर डाइट खाना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए, स्टमक प्रॉपर रहेगा हमारा। बोन्स एंड मसल्स, हमें तरीके से डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारे बोन्स एंड मसल्स एक्टिव रहें। सो इन सब चीज़ों की हम केयर करेंगे तब ये हमारी केयर करते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज A, टिक द करेक्ट आंसर्स। नंबर 1, आवर बॉडी इज अ डैश मशीन, लिविंग मशीन। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल ऑर्गन? कौन सा इसमें इंटरनल ऑर्गन नहीं है? नोज हमें बाहर से दिखता है इसलिए एक्सटर्नल ऑर्गन है। नेक्स्ट, नंबर 3, लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। लंग्स हमें क्या करता है हेल्प, किस चीज में? सांस लेने में, टू ब्रीथ। नंबर 4, आफ्टर वी स्वेलो आवर फूड इट गोज इनटू आवर स्टमक। वेरी गुड, जब हम फूड खाते हैं वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है। एक्सरसाइज A आपको बुक में ही कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। नाउ डू एक्सरसाइज B, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स इंटरनल ऑर्गन्स हैं। हैंड आपका एक्सटर्नल ऑर्गन है, इसलिए इसको हम सर्कल करेंगे, ये ऑड हो गया। नंबर 2, हैंड, स्टमक, एल्बो, हेड, ये सारे आपको एक्सटर्नल ऑर्गन्स दिख रहे हैं। स्टमक यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन है, इसलिए इसको हम सर्कल करेंगे। ऑड मीन्स होता है जो अलग हो, इनमें हैंड अलग है और इसमें स्टमक अलग है। एक्सरसाइज B भी आपको नोटबुक में नहीं करनी, इसको भी आपको बुक में ही फिल करना है, राइट। एक्सरसाइज C, fill in the blanks correctly with the given words. Number 1, the brain helps us to think, learn and remember. Number 2,
Our heart pumps blood to all parts of the body. Number 3, the stomach digests the food we eat. So students, you all have to do exercise C in your EVS notebook, fair notebook, okay? Exercise D. What is this? Brain. 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 Number 2. This is heart. 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 So you don't have to do in your notebook. Do it in your book only. Exercise E, student, you have to do in the copy. Answer the following questions. Number 1, name 4 internal organs of the body. 4 internal organs लिखने हैं आपको इसमें. 4 internal organs of the body are heart, brain, stomach and lungs. Okay. Number 2, name 2 internal organs found in the chest. Chest में कौन कौन से 2 internal organs होते हैं? तो 2 internal organs found in the chest are heart and lungs. Okay. Number 3, how are bones and muscles useful to us? Bones and muscles हमारे लिए useful कैसे हैं? तो आंसर आप ऐसे लिखोगे, bones and muscles help us to move, run and play. Students, exercise C और E आपको notebook में करना है, and the remaining exercises you have to do in your book itself. That's all for today, students. Thank you.